हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम नया टॉपिक कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 12th क्लास का टॉपिक है, ये रिप्रोडक्शंस का है और इसमें हम इसी वीडियो के अंदर ओनली एंड ओनली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्शंस के कुछ टॉपिक्स पहले करवा दिए गए हैं। ह्यूमन बीइंग के बारे में रिप्रोडक्शन अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। रिप्रोडक्शन के टाइप्स और वो सब चीज़ें आपको नॉर्मली जो सेक्सुअली और सेक्सुअली टाइप्स के होते हैं वो नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं, सबको पता होती है। और फिर भी किसी को डाउट है तो एक अलग से एक वीडियो डाल देंगे हम आपको, जिसमें टाइप्स और उन चीज़ों को अच्छे से समझाया गया होगा। इसके अंदर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। द स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स 2 टेस्टिस, शैक्रोटम, 2 एपिडाइडमस, 2 डक्टस डिफरेंशिया, 2 ejaculatory ducts, the urethra and 2 seminal vesicles, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड 2 बल्बोइरेथ्रियल ग्लैंड्स। इन सब से मिलकर क्या है, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। सिस्टम के अंदर क्या होता है कि ग्लैंड्स भी हैं इसके अंदर और वो पार्ट्स भी हैं जो स्पर्म की फॉर्मेशन और उनके लिए कंप्लीट सिस्टम में काम करते हैं। वो सभी ऑर्गन्स जो इसके साथ में मिलकर इसका फंक्शन डिफाइन करेंगे। ये पूरा एक ऑर्गन है और इसके अंदर ये सारे क्या हैं, इसके सिस्टम्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। टेस्टिस और सैक्रोटम से मिलकर क्या बनता है हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मेन जो यूनिट्स होती हैं वो सब चीजें। स्पर्म सेल्स आर प्रोड्यूस्ड एंड मेंटेन्ड बाय द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स व्हिच आल्सो ट्रांसपोर्ट दीज सेल्स आउटसाइड द बॉडी एंड सीक्रेट मेल सेक्स हार्मोन्स। स्पर्म्स का जो प्रोडक्शन होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर होता है, जो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ये सेल्स जो होती हैं, जो स्पर्म सेल्स होती हैं, इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है बॉडी से और इनमें जो हेल्प करता है वो होता है मेल सेक्स हार्मोन्स, जो इसको फॉर्मेशन में, इसको मोमेंट्स में, इसकी ग्रोथ में, इस सब में हेल्प करने के लिए मेल सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और गोनेट्स ऑफ द मेल कंसिस्ट ऑफ 2 टेस्टिस। जो फर्स्ट या फिर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो होते हैं टेस्टिस, इन विच स्पर्म सेल्स एंड द मेल सेक्स हार्मोन्स आर फाउंड। टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म सेल का प्रोडक्शन होगा और मेल सेक्स हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है। एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स उसके साथ में होती हैं और द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उसके साथ में जो उसकी हेल्प करेंगे। मेल सिस्टम होती है टेस्टिस और उसके साथ हेल्प करने वाले बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं जो मिलकर उसको एक्सटर्नल और इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करते हैं। ये है पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसके अंदर आप देखोगे तो ये यहाँ पर होती हैं टेस्टिस। टेस्टिस से ये एपिडाइडमिस है, एपिडाइडमिस के बाद ये वासा डिफरेंशिया है, वासा डिफरेंशिया के बाद ये सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स और ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सभी के सभी यूरेथ्रा के अंदर ओपन होते हैं और ये सभी क्या है फिर पेनिस के थ्रू इन सब से क्या है, ये पूरा का पूरा जो भी मटेरियल्स है ये टुवर्ड द फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। ये है ऑर्गन्स। इसके साथ में सिस्टम की अगर हम बात करें, कुछ ग्लैंड्स होती हैं, जैसे इसमें सेमिनल वेसिकल्स हैं, यहाँ पर ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बोइरेथ्रियल ग्लैंड है। ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये इसकी लुब्रिकेशंस में, मैच्योरेशन में, स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में, उन सब में हेल्प करते हैं। उसके साथ डक्ट है, इजैकुलेटरी डक्ट है, सेमिनल वेसिकल डक्ट है, वसा डिफरेंशिया है, एपिडाइडमिस है। ये सभी मिलकर क्या है, डक्टल सिस्टम का जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट करते हैं। तो ये है मेनली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसमें आपके टेस्टिस, एपिडाइडमिस, वासा डिफरेंशिया, इसके साथ साथ इजैकुलेटरी डक्ट, सेमिनल वेसिकल्स, ये एम्पुला प्रेजेंट होता है, यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसके साथ बल्बोइरेथ्रियल ग्लैंड है, ये जो पेनिस स्ट्रक्चर्स है इसके साथ में ये सिप्रेस है, इसके कॉर्पस स्पॉन्जियोशंस हैं, ग्लैंड्स ऑफ पेनिस हैं। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं सैक्रोटम से। मेल एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है सैक्रोटम और द पेनिस, जो बाहर से एक्सटर्नली दिखाई देते हैं बॉडी से बाहर, दैट इज द सैक्रोटम एंड द पेनिस। द सैक्रोटम कंसिस्ट ऑफ ए फ्लैश पाउच ऑफ स्किन एंड द सबक्यूटेनियस टिश्यू सस्पेंडेड बिलो द पेरिनियम एंड द एंटीरियर टू द एनस। एनस के साइड में प्रेजेंट होता है सबक्यूटेनियस स्ट्रक्चर, जो टिश्यूज होते हैं उनकी फॉर्मेशन से बनी हुई एक स्किन सिस्टम होता है। सैक्रोटम के अंदर क्या है, टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, उसके बाद हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इंटरनली क्या है, इसके ऊपर मीडियन सेप्टम प्रेजेंट होता है, सब डिवाइडेड करता है, जो इसको 2 चैम्बर्स में अलग अलग डिवाइड कर देता है सैक्रोटम को, जिनके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। सैक्रोटम प्रोटेक्ट करता है
और कंट्रोल करता है किसको, टेम्परेचर। टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है उसको बॉडी के टेम्परेचर से कूल डाउन करने के लिए सैक्रोटम प्रेजेंट होता है और ये इसको प्रोटेक्ट और टेम्परेचर कंट्रोल करने में हेल्प करता है। विच इज इम्पोर्टेंट फॉर द सेक्स सेल्स प्रोडक्शन। ये टेम्परेचर क्यों जरूरी होता है कंट्रोल करना, क्योंकि जो सेक्स सेल्स या फिर स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनके प्रोडक्शंस को कंट्रोल और उसकी मैच्योरेशन को कंट्रोल करने के लिए होता है। When environmental temperature are cold, the secretum contract and shrink. जब एनवायरमेंट का टेम्परेचर कोल्ड हो जाता है तो जो सेक्रोटम होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, रिंकल्ड हो जाएंगे उनके अंदर। और मूविंग द टेस्टिस क्लोजर टू द पेल्विक कैविटी टू ऑब्जॉर्ब द हीट को ऑब्जॉर्ब करने के लिए अब टेस्टिस एक दूसरे के क्लोजर और पेल्विक कैविटी के क्लोज आ जाएंगे, जिससे उनको हीट का प्रोडक्शन होगा और हीट ऑब्जॉर्ब कर सकती हैं वो बॉडी से। और जब वार्मर रीजन होता है या फिर बाहर का एनवायरनमेंट के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो सेक्रोटम रिलैक्स हो जाते हैं और हैंग डाउन हो जाते हैं और टेस्टिस एक दूसरे से ज़्यादा दूर हो जाएंगे और अबाउट 3 डिग्री लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, और जो बॉडी का टेम्परेचर होगा उससे नियर अबाउट 2 और 3 डिग्री ये वेरी कर सकता है। कई जगह ये 2 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है, कई जगह 3 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है। तो 2 और 3 डिग्री सेल्सियस जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे कूल डाउन टेम्परेचर होता है सेक्रोटम का। और दिस इज बेटर फॉर द स्पर्म सेल्स टू बी प्रोड्यूस्ड एंड सर्वाइव। और स्पर्म सेल को प्रोड्यूस होने में और सर्वाइव करने के लिए ये बॉडी से 3 डिग्री या फिर 2 डिग्री टेम्परेचर कम की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके ऊपर उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो जाती है। वाइबल स्पर्म्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड एट द नॉर्मल कॉर्प बॉडी टेम्परेचर विच इज 98.6 फ़ारेनहाइट और द 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में दोनों यूनिट्स अलग अलग से आपको याद रखनी है कि नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उसे टेम्परेचर के ऊपर स्पर्म सेल्स कभी भी वाइबल नहीं होती हैं, इसलिए बॉडी के अंदर क्या है सैक्रोटम होता है। सैक्रोटम की वजह से 3 डिग्री और 2 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर है जो वो कूल डाउन होता है, जो स्पर्म सेल्स हैं वो सर्वाइव कर जाती हैं। तो ये है सैक्रोटम के बारे में। ये देखो ये हैंग डाउन सिस्टम होता है सैक्रोटम के अंदर, और सैक्रोटम के अंदर ये क्या है टेस्टिस प्रेजेंट होती है और ये बॉडी से हैंग डाउन होता है इन बिटवीन द 2 लेग्स। सैक्रोटम के पास क्या होते हैं मसल्स सिस्टम होता है जो टेम्परेचर को चेंज होता है तो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्डिंग करता रहता है। तो मसल्स कौन सी हैं, ईच डार्टोस मसल इज ए स्मूथ मसल्स लेयर इन द सुपरफिशियल फेसियोसिया और दैट एक्ट टू द रिंकल द सैक्रोटम स्किन। जब टेम्परेचर कम होता है तो रिंकल होते हैं, तो रिंकलिंग के अंदर क्या होती हैं डार्टोस मसल्स हैं जो वो हेल्प करती हैं। और ये कैसी किस टाइप के मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं। बैंड्स ऑफ द स्केलेटल मसल्स अराइजिंग फ्रॉम द इंटरनल ऑब्लिक मसल ऑफ द बॉडीज ट्रंक आर नोन एज द श्रीमेस्टल मसल्स। कुछ स्केलेटल मसल्स भी होती हैं इसके साथ साथ जो ऑब्लिक मसल्स होती हैं उनको हम श्रीमेस्टल मसल्स कहते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, एक्ट टू एलिवेट द टेस्टिस टुवर्ड द बॉडी एंड कंट्रोल द सैक्रोटम टेम्परेचर। ये रिंकलिंग के लिए हेल्प करती हैं डार्टोस मसल्स, और यहाँ पर जो श्रीमेस्टल मसल्स होती हैं वो क्या है टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। अगर आपको स्पेसिफिक मसल्स का नाम पूछते हैं कि टेम्परेचर कंट्रोल करने में कौन सी मसल्स हेल्प करती हैं, दैट आर द श्रीमेस्टल मसल्स। और वैसे नॉर्मली क्या रहता है कि टेम्परेचर है जो कंट्रोल करने में बॉडी का कौन सा है ऑर्गन हेल्प करता है, सैक्रोटम। और 2 और 3 डिग्री सेल्सियस वेरिएशन होती है, ये कई बार कई जगह 2 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है, कई जगह 3 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो आपको देख लेना है कि उसके अंदर किस टाइप का ऑप्शन दिया गया है। तो ये मसल्स क्या है सैक्रोटम में हेल्प करती हैं। अब बात करते हैं हम टेस्टिस की जो सैक्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो टेस्टिस आर ओवल शेप की स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये 4 सेंटीमीटर और 1.5 इंचेज लॉन्ग होंगी, 2.5 सेंटीमीटर और 1 इंचेज वाइड होंगी। जो सैक्रोटम की कैविटी होती है उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। और ये क्या होती हैं, ईच टेस्टिस इज आल्सो इनक्लोज्ड इन 2 ट्यूनिक्स। 2 ट्यूनिक्स होते हैं इसके बाद, एक आउटर ट्यूनिका, आउटर को बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनलिस, और विच हैज 2 सिरोसिस लेयर। ये सिरोसिस की लेयर होती है, ये टिश्यू सिस्टम होता है उसकी लेयर्स को बोलते हैं। एंड इट्स फॉर्म्ड फ्रॉम ए पेरिटोनियल आउट पॉकेट। ये आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, टेस्टिस में आपको याद रखना ओवल शेप स्ट्रक्चर है, और ये क्या है सैक्रोटम की कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। इनर जो ट्यूनिक होती है वो ट्यूनिक एल्बुजिना होता है, जिसके अंदर फाइब्रस कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं, बीच में सेप्टा प्रेजेंट होता है,
और ये दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देता है। और एक जो टेस्टिस होती है उसके अंदर 250 लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। हर एक लोब्यूल्स के अंदर क्या 1 to 4 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। जो एक लोब्यूल होता है उसके अंदर इतने सारे प्रेजेंट होते हैं। 1 to 4 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। अगर आप इनको अनक्वाइल कर देते हो तो नियर अबाउट ये 80 सेंटीमीटर की लेंथ के साथ होते हैं। और एक्चुअल में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या रहा है कि इट इज हियर वेयर द स्पर्म आर एक्चुअली फॉर्म्ड। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म की एक्चुअल में फॉर्मेशन होती है। अगर टेस्टिस ऑप्शन दिया गया है आपको ऑप्शनल में तो आप टेस्टिस को क्लिक करोगे। अगर आपको सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स दिया गया है स्पेसिफिकली तो आपसे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स को टिक करवाना चाहता है तो स्पेसिफिकली सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है विच आर प्रेजेंटेड इन द टेस्टिस। जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनती हैं। इनके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं। आर फाउंड इन लार्जर कोलुमिनर सेल्स नोन एज द सस्टेनोसाइट्स। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स को सस्टेनोसाइट्स भी बोला जाता है। These cells play a variety of role in the sperm formations। और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर भी कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है? सस्टेनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो हेल्प करती हैं स्पर्म की फॉर्मेशन करने के लिए। स्पर्म्स आर जनरेटेड कंटिन्यूअसली, हमेशा इनकी फॉर्मेशन है जो वो चलती रहती है। Sustenocytes maintain the blood testis barrier, support spermiogenesis, secrete inhibin hormone and secrete androgen binding protein। स्पर्म सेल्स के साथ का प्रोडक्शन सस्टेनोसाइट सेल से होता है। इसके साथ साथ ब्लड के टेस्टिस बैरियर इसको कंट्रोल करके रखते हैं, मेंटेन करके रखती हैं। स्पर्मियोजेनेसिस को सपोर्ट करती हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स को। इसके साथ साथ इनहिबिन हार्मोन होता है जो मेल का जो के अंदर फीमेल्स का सेक्स होता है उसमें इनहिबिन हार्मोन होता है इनहिबिट करने के लिए कि उसको सिक्रीट करती हैं। इसके साथ साथ एबीपी प्रोटीन जो होते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो मेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको सिक्रीट करने का काम करते हैं। तो स्पेसिफिकली अगर पूछे तो ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? टेस्टिस के अंदर। और उसमें भी अगर आपको सेल्स पूछता है तो आप आपको सस्टेनोसाइट्स बोल रहे हैं या फिर उसके अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स पूछना चाहता है। इन ऑप्शंस में आपको क्या पूछना चाहता है उसके अकॉर्डिंग ही आप आंसर करेंगे इस चीज का। तो आपको नियर अबाउट इन्फॉर्मेशन आपकी होगी है कि स्पर्म्स के प्रोडक्शन टेस्टिस के अंदर होता है। टेस्टिस में भी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। उसके अंदर भी सस्टेनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स भी बोली जाती हैं और उन्हीं के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है और कॉन्टिन्यूस होती है। उसके साथ साथ वो ब्लड टेस्टिस बैरियर कंट्रोल करता है, इनहिबिन हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है। ये सब कुछ क्या होता है? टेस्टिस के अंदर होता है। एक नॉर्मल जो टेस्टिस होती है उसके अंदर क्या होता है? नियरली 1/2 ऑफ ए माइल सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। बहुत ज्यादा ट्यूब्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो लूपिंग फॉर्मेशन के साथ में प्रेजेंट होती हैं और उस नेटवर्क को बोलते हैं हम रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो एक नेटवर्क की फॉर्मेशन कर लेते हैं जिनको रेटेटेस्टिस बोलते हैं। 15 to the 20 large efferent ductules connect the रेटेटेस्टिस टू द एपिडेडमिस। अब ये जो रेटेटेस्टिस यहाँ पर प्रेजेंट है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं ये इफरेंट डक्ट्यूल्स के साथ जाएंगी और जो एपिडेडमिस के साथ उसको कनेक्ट करेगा। फिर these tubes coil to the outer surface of the testes and become the ducts deferens। अब ये इफरेंट डक्ट्यूल्स एपिडेडमिस के साथ कनेक्ट करके ducts deferens बनाएंगे। उसके बाद 3 to 5 layer of myoid cells which resemble smooth muscle cells surrounds each seminiferous tubule। मायोड सेल्स वहां पर प्रेजेंट होती हैं। 3 to 5 लेयर्स के अंदर ये स्मूथ मसल्स टाइप्स की होती हैं और इनके अंदर क्या कॉन्ट्रैक्शंस होता रहता है। तो कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मायोड सेल्स की वजह से स्क्वीजिंग स्पर्म्स एंड द टेस्टिकुलर फ्लूइड थ्रू द सेमिनिफरस ट्यूबुल एंड आउट टू द टेस्टिस। ये जो मायोड सेल्स होती हैं इनके अंदर जो मसल्स होते हैं इनकी स्क्वीजिंग्स के थ्रू क्या होता है कि जो स्पर्म्स हैं जो टेस्टिस जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रोडक्शन हुआ है स्पर्म्स का उनके अंदर से वो फ्लूइड के साथ आगे जो डक्ट्स हैं उनके अंदर पास आउट हो जाती है। ये इनका फंक्शन होता है। तो रेटेटेस्टिस क्या करता है? रिसीव करता है स्पर्म्स को थ्रू ए स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स formed by the seminiferous tubules of each lobule which lead to into the epididymis for the maturation of sperm।
सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो स्पर्म्स की फॉर्मेशन हो गई है वो रेटिटेस्टिस के थ्रू, जो नेटवर्क है एक, उस नेटवर्क को हम रेटिटेस्टिस बोला है, उस टेस्टिस के थ्रू वो एक स्ट्रेट ट्यूब के अंदर जाएंगे और उनको उसके बाद वो एक एपिडाइडमिस के अंदर जाएंगे। और एपिडाइडमिस में क्या होता है, मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म। वहां पर सिर्फ स्पर्म की फॉर्मेशन हुई थी टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं वहां पर, और मैच्योरेशन कहां पर होती है, एपिडाइडमिस के अंदर। Epididymis wrap around the posterior external surface of each testis. Immature sperms pass through the head and body of the epididymis to be stored in its tail portion until ejaculation. एपिडाइडमिस जो टेस्टिस का पोस्टीरियर सरफेस होता है वहां से स्टार्ट होती हैं और इमैच्योर स्पर्म्स वहां पर आते हैं, वो उसके साथ पास थ्रू द हेड, और उसके पास क्या होता है, उस स्पर्म की स्ट्रक्चर अगर आपने देखी होगी तो हेड है और टेल होती है उसके अंदर, हेड उसके पास प्रेजेंट होता है, हेड, ट्रंक और टेल, उसके अंदर हेड के बाद उसमें जो रीजन आता है, नेक रीजन आता है, वहां पर माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। तो इसमें हेड और ये कहा है कि जो टेल पोर्शन होता है वो तब तक प्रेजेंट होता है जब तक वो इजैकुलेशन नहीं होता है, और इजैकुलेशन के बाद ही जो स्पर्म होता है उनके अंदर से जो टेल रीजन होता है वो खत्म हो जाता है। तो ये सब कुछ कहाँ होगा, उसका मैच्योरेशन एपिडाइडमिस के अंदर। ये देखो, अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये मेनली इस तरीके की स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस के अंदर। ये है स्पर्मेटोगोनियम सेल्स होती हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, स्पर्मेटिड बन गए हैं, इनके साथ साथ डोली सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये स्पर्मेटोजोआ बन गए हैं। और ये सब कुछ कहाँ चल रहा है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कहाँ है, रेटिटेस्टिस के अंदर, और ये रेटिटेस्टिस यहाँ पर प्रेजेंट और क्वाइल्ड फॉर्म्स में होती हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए इनको रेटिटेस्टिस बोला जाता है। ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जो क्वाइलिंग फॉर्म में आती हैं, और इसके बाद ये क्या है, एपिडाइडमिस यहाँ से स्टार्ट होता है और डक्टस डेफरेंसिस के साथ ये फिर आगे कंटिन्यू करेगा। ये सब कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर है जो इसकी फॉर्मेशन हो रही है। इसके साथ साथ इसकी जो टेस्टिज होती हैं वहाँ पर इंटरस्टिशियल एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको लीडिंग सेल्स भी बोला जाता है। लाई इनसाइड द सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज दैट सराउंड्स द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। और ये जो लीडिंग सेल्स होते हैं इनके पास कनेक्टिव टिश्यू होता है जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उनको कनेक्ट करके रखता है। और जो लीडिंग सेल्स होती हैं टेस्टोस्टेरोन को प्रोडक्शन करती हैं, एंड लेस इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एंड्रोजन, कुछ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो होते हैं बहुत कम इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको भी प्रोड्यूस करते हैं। These substances are secreted into the surrounding interstitial fluid. The testes are supplied by the long testicular arteries that branch from the abdominal aorta supply to the pelvis. ये लीडिंग सेल्स जो प्रोडक्शंस करेंगे, जिस भी हार्मोन्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उसका प्रोडक्शन करके ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ मिलाकर इसको टेस्टिकुलर आर्टरीज के थ्रू आगे ट्रांसफर कर देती हैं। द टेस्टिस आर ड्रेन्ड बाय द टेस्टिकुलर वेन्स। अभी टेस्टिस से जितना भी प्रोडक्शन आएगा वो वेन्स के थ्रू जाएगा, और वो कहाँ जा रहा है, अब पाल्पिनी फॉर्म वीनस प्लेक्सिस के अंदर। और ये नेटवर्क जो होता है ये कहाँ पर आएगा, ईच टेस्टिकुलर आर्टरीज इनसाइड द सेक्रोटम, सेक्रोटम में है प्रेजेंट है, वाइंडिंग अराउंड इट, वहाँ पर आके उसको फॉर्मेशन करेगा। और ये इसका काम क्या है, पाल्पिनी प्लेक्सिस कूलर वीनस अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द आर्टेरियल ब्लड। ये जो सब कुछ कहाँ है, ये जो टेस्टिस के अंदर हो रहा है ये सैक्रोटम में है, और सैक्रोटम का फंक्शन हमने आपको पहले बताया था, टेम्परेचर को कूल डाउन करने का, और कूल डाउन करने में कौन इसके साथ हेल्प कर रहा है, पाल्पिनी फॉर्म वीनस प्लेक्सिस। जो कूलर ब्लड वेसल्स हैं वो हीट को अब्जॉर्ब कर लेंगी, और जो हीट है वो वहाँ से कम हो जाएगी, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। दिस ब्लड बिकम कूलर बिफोर एंटरिंग द टेस्टिज। तो टेस्टिज में जाने से पहले वो क्या है, जो ब्लड है उसका टेम्परेचर डाउन आ जाएगा, और ये नॉर्मल और इसको कूल करने में और इसको होम्योस्टैटिक टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अगर मेनली इसमें अभी पूछा जाए आपको स्पेसिफिक कि पाल्पिनी फॉर्म वेगनेस प्लेक्सिस जो होते हैं वो टेम्परेचर डाउन करने में हेल्प करते हैं। सैक्रोटम में होता है, लेकिन किसकी वजह से होता है, ये है पाल्पिनी फॉर्म वीनस प्लेक्सिस की फॉर्म, इसकी वजह से टेम्परेचर है जो वो कम होता है। तो टेस्टिस के साथ जो सिस्टम होता है इसको जो कंट्रोल कर सकते हैं वो सिंपैथेटिक सिस्टम भी होता है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी होता है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कंट्रोल कर सकता है। फोर्सफुल ट्रॉमा ऑफ द टेस्टिस ट्रांसमिट इंपल्सेस कॉजिंग इंटेंस पेन एंड नॉजिया। ये फोर्सफुली ट्रॉमा की वजह से होता है, तब जाके नॉजिया उनकी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उस ह्यूमन बीइंग को।
In testis, blood vessels, nerve fibers, lymphatic vessels and the duct deferences are enclosed by a connective tissue sheath. ये सब क्या है, कॉमन सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, एक कनेक्टिव टिश्यू शीट जो होती है उसको कवर करके रखती है. Together these structures comprises the spermatic cord passing through the inguinal canal. ये जो स्ट्रक्चर होती है इनके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू शीट प्रेजेंट होती है और ये क्या होती है, स्पर्मेटिक कॉर्ड को कवर करके रखती है. अब बात करते हैं हम पेनिस की. पेनिस की एक सिलिंड्रिकल सेल स्ट्रक्चर होती है. ये यूरिन को और सीमन को कन्वे करने का काम करता है. वेजिना के अंदर ये इंटरकोर्स में हेल्प करता है. इसकी स्ट्रक्चर जो होती है रूट, बॉडी और ग्लैंड्स और या फिर ग्लैंड्स पेनिस उसको बोलते हैं. रूट फिक्स करके रखता है उसका. इसके ऊपर एक स्किन फोल्ड होता है जो पेनिस को इनक्लोज करके रखता है और इस स्किन फोल्ड को हम फोरस्किन या फिर प्रीप्यूस बोलते हैं. अराउंड द ग्लैंड्स, इसके साथ में ग्लैंड्स के साथ में होता है. तो प्रीप्यूस जो है रिमूव कर दिया जाता है, बहुत बार सर्जिकली इसको रिमूव कर दिया जाता है. उस प्रोसीजर को बोलते हैं हम सर्कमसिजन. जो ये मोमडल्स होते हैं उनके अंदर इसको खतना जो बोला जाता है, दैट सिस्टम इज सर्जिकली रिमूव द फोरस्किन ऑफ द पेनिस. This practice is more common in the United States, whereas at least 65% of male are circumcised. उनके अंदर इतना परसेंटेज रेशियो होता है कि ये एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ दैट मेल बॉय, मेल बेबी, उससे टाइम पर ही इसको क्या है, एक शार्प सीजर के थ्रू या फिर शार्प नाइफ के थ्रू उसको कट कर दिया जाता है. रेस्ट वर्ल्ड के अंदर भी क्या है, 30% मेल एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं इस प्रोसीजर को, सर्कमसिजन के प्रोसेस को. ज़्यादातर ये क्या है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर फेमस है. ये सब कुछ नॉर्मल से स्ट्रक्चर्स बताई गई हैं जो पेनिस के अंदर आपको इतना अच्छे से याद करने की इतनी कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है. याद रखो तो आप ये याद रख लेना कि उसके अंदर डॉर्सल कॉर्पोरा कार्नियोसा और एक वेंट्रल कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, उसके पास में एक टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होता है और ज़्यादा इसमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है आपके लेवल के ऊपर. अब इसके बात करते हैं हम मेल डक्ट सिस्टम की. ये नॉर्मल स्ट्रक्चर्स थी, इसके साथ साथ डक्ट्स होती हैं, वो कौन सी प्रेजेंट होती हैं. When sperm are produced by the testes, they move out of the body via system of ducts. डक्टल सिस्टम के थ्रू जाती हैं. डक्ट्स कौन सी हैं, एपिडाइडमिस है, डक्ट्स डिफरेंसेस है, इजैकुलेटरी डक्ट है और उसके बाद वो यूरेथ्रा के अंदर चले जाएंगे. डक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं. एपिडाइडमिस कब से एपिडाइडमिस है, कैन बी फेल्ट थ्रू द स्किन ऑफ सेक्रोटम. सेक्रोटम के साथ ही स्टार्ट होती है. हम लास्ट जो सेक्रोटम जब करवाया था वहाँ पर एपिडाइडमिस को दिखाया भी है. एक बार दोबारा से वीडियो को पॉज करके वहाँ पर ले जाकर देख सकते हैं. इट इज क्वाइड एंड ट्विस्टेड टू टेक अप ओनली द स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पेस अबाउट 3.8 सेंटीमीटर और द 1.5 इंच. जितना ट्विस्टिंग और क्वाइलिंग सिस्टम इसका प्रेजेंट होता है. हेड है जो एपिडाइडमिस का वो इफरेंट डक्टल्स के साथ प्रेजेंट होता है एंड लाई अबव द सुपीरियर एस्पेक्ट्स ऑफ ईच टेस्टिस. और ये जो टेस्टिस का जो सुपीरियर रीजन होता है उसको कवर करके रखता है. द बॉडी एंड टेल ऑफ द एपिडाइडमिस आर फाउंड ऑन द पोस्टीरियर लेटरल एरिया ऑफ ईच टेस्टिस. जो टेल और बॉडी रीजन होता है एपिडाइडमिस का, ये तो है इसका हेड रीजन जिन्हें इफ्रेंडक्टिल्स और इनके कवर करके रखा हुआ है. द बॉडी एंड टेल है जो एपिडाइडमिस की, वो पोस्टीरियर लेटरल रीजन के ऊपर प्रेजेंट होती है. एपिडाइडमिस कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. एपिडाइडमिस का काम क्या है कि जितना फ्लूइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट बना है, स्पर्म्स की फॉर्मेशन हुई है, हार्मोन्स की फॉर्मेशन हुई है जो टेस्टिस के अंदर और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, उसकी कंपोजिशन को कंट्रोल करके रखना है. इट आल्सो अब्जॉर्ब एंड रिसाइकिल द डैमेज स्पर्मेटोजोआ एंड अब्जॉर्ब सेलुलर डेब्रिस. इसके साथ साथ जो इमेच्योर या फिर डैमेज, इमेच्योर तो वैसे ही आते हैं एपिडाइडमिस के बाद क्योंकि मैच्योरेशन वहाँ पर एपिडाइडमिस में होती है, लेकिन यहाँ से जो डैमेज स्पर्मेटोजोआ आए हैं या फिर सेलुलर डेब्रिस जो डैमेज है उसको रिसाइकिल करने में और अब्जॉर्ब करने में एपिडाइडमिस हेल्प करता है, का फंक्शन है जो वो अपना रोल प्ले करता है. The product of the breakdown of enzyme are released into the surrounding interstitial fluid for pick up by the epididymal blood vessels. तो कैसे करेगा ये सब कुछ कि इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. वो एंजाइम्स क्या करेंगे, जो भी ब्लड वेसल्स के थ्रू एपिडाइडमिस ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड आया है उसमें जो डैमेज सेल्स होती हैं, डैमेज स्पर्मेटोजोआ होते हैं, उनको किल करने में, उनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं. Epididymis also store and protect the spermatozoa and facilitate their functional maturation. एपिडाइडमिस और उसके साथ
मेनली फंक्शन क्या है, स्टोर और प्रोटेक्ट करना स्पर्मेटोजोआ का और उसकी मैच्योरेशन में हेल्प करना, ये एपिडेर्मिस का काम है। एपिडेर्मिस में होती कैसी स्ट्रक्चर है, ये हाईली क्वाइल्ड टाइटली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती हैं, अबाउट 6 मीटर टू द 20 फीट की लेंथ होती हैं, कनेक्टेड टू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस, पोस्टीरियर बॉर्डर को कनेक्ट करके रखती हैं। These tubes are also described as the ducts of the epididymis. इन ducts को क्या बोलते हैं, ducts of the epididymis. They course upward to become the ducts deferens. एपिडेर्मिस से आगे जाने के बाद जब अपवर्ड मूव करती है तो उस जगह पर इसको डक्ट डेफरेंसेस बोलना स्टार्ट कर देते हैं, एपिडेर्मिस नहीं बोलते हैं। In the duct mucosa, certain pseudostratified epithelial cells have the stereocilia, which are long, non-moving microvilli. एपिडेर्मिस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट होते हैं, या फिर इसको हम माइक्रोविलाइज भी बोलते हो, और ये नॉन मूविंग रीजन में होते हैं। हैविंग ए लार्ज सरफेस एरिया, तो वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा जो टेस्टिकुलर फ्लूइड आता है उसको अब्जॉर्ब कर लेती हैं और पास न्यूट्रिएंट्स टू द मिलियन ऑफ स्पर्म्स सेल्स टेम्परेरी स्टोर्ड इन द ल्यूमन। तो ल्यूमन के अंदर जो टेम्परेरी स्टोर्ड स्पर्म सेल्स थी उनको आगे ट्रांसफर करने में हेल्प करती हैं। इमेच्योर जो स्पर्म सेल्स होती हैं वो नॉन मोटाइल होती हैं और वो एपिडेर्मिस के पास पहुंच जाती हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्टीरियोसीलिया। Therefore, rhythmic peristaltic contractions move them through the ducts as they mature. अब पेरिस्टाल्सिक जो कॉन्ट्रैक्शंस होता है रीजन्स में, उसके थ्रू क्या करता है, ये जो नॉन मोटाइल स्पर्म्स हैं ये आगे मूव करते रहते हैं और मैच्योरेशन गेन करेंगे। Surrounding fluid contain antimicrobial protein such as the defenses. इसके अंदर एक एंटीमाइक्रोबियल प्रोटीन होता है कि माइक्रोब्स को किल करने का प्रोटीन्स जो होता है, दैट इज द डिफेंसिस, और ये उन माइक्रोब्स को किल कर देता है जो वहां पर एक्स्ट्रा प्रेजेंट होते हैं। द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस एंड थ्रू द एपिडेर्मिस टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 20 डेज। एपिडेर्मिस के अंदर स्पर्म टेस्टिस से ट्रांसफर होकर स्पर्म एपिडेर्मिस में आता है तो वहां पर 20 डेज का टाइम लेता है मैच्योर होने के। Once mature, sperm cells can move independently to fertilized egg, but usually do not actually swim until after ejaculation. ये क्या करता है, जब मैच्योरेशन हो जाती है तो स्पर्म क्या करता है, फर्टिलाइज एग को फर्टिलाइज करने के लिए कैपेबल हो जाता है, लेकिन इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है, लेकिन जाता नहीं है क्योंकि इजैकुलेशन होगा, इजैकुलेशन के बाद का प्रोसेस है जो वो कंप्लीट होगा तब वो मूव करता है। तो ये देखो इसका रीजन जो होता है ये है एपिडेर्मिस। यहाँ से आपकी एपिडेर्मिस स्टार्ट होती है, यहाँ से ये देखो ये सारा रीजन है, ये सारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स थे यहाँ पर, इसके बाद ये स्टार्ट होती है यहाँ पर, ये इसका रीजन कैपुट, कॉर्पस, कॉर्डा, और इसके बाद ये रीजन आ जाता है दैट इज द वासा डेफरेंस। यहाँ तक क्या होगा, वाटर का आयंस का रिअब्जॉर्प्शन होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, मैच्योरेशन होगा और यहाँ पर इसका स्टोर होगा। कैप्यूट के अंदर रिअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, कॉर्पस के अंदर मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म है और टेम्परेरी स्टोरेज है जो वो कोडा के अंदर है। दीज रीजन्स आर ऑफ द एपिडेर्मिस। एपिडेर्मिस के 3 रीजन है, ये कैप्यूट, कॉर्पस और द कोडा। और इसके बाद जो मजीद इसके अंदर है ये वासा डिफरेंसेस है जिसके थ्रू ये जो मैच्योर स्पर्म है उसका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। और इसके अंदर सीलिया है जो प्रेजेंट होते हैं तो वो बीटिंग करते रहते हैं और उसके थ्रू ही क्या है ये आगे आगे ट्रांसफर होते रहते हैं। ये सब कुछ इसके अंदर प्रेजेंट है। लीडिंग सेल्स होती हैं जो टेस्टोस्टेरोन को प्रोडक्शन करते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स भी जिसको हम बोलते हैं। इससे आगे है दिस ऑकर फ्रॉम द एपिडेर्मिस। ये सब कुछ एपिडेर्मिस में है, नॉट ऑन द टेस्टिस। टेस्टिस में ये सब कुछ नहीं हो रहा, टेस्टिस से सब कुछ आ चुका है और एपिडेर्मिस में है। Secretion of the seminal vesicles are discharged into the ejaculatory duct at emissions. Emissions के थ्रू क्या करेगा, अभी ejaculatory duct के अंदर आएगा। This is when peristaltic contractions are occurring in the duct deferens, seminal vesicles and the prostate gland. वहाँ पर क्या होगा कि peristaltic contractions के थ्रू ये मूव करता हुआ आगे ट्रांसफर हो जाएगा। These contractions are controlled by the sympathetic nervous system. ये सब कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है। स्पर्म्स आर नॉर्मली स्टोर्ड इन द एपिडेर्मिस फॉर द सेवरल मंथ्स। स्टोर हो सकते हैं वहां पर एपिडेर्मिस के अंदर। लॉन्गर स्टोरेज रिजल्ट इन बीइंग द फैगोसाइट्ड बाय द एपिथेलियल सेल्स। अगर लंबे टाइम के लिए वहाँ स्टोर होते हैं तो वहाँ की जो फैगोसाइट सेल्स होती हैं वो उनको किल कर देती हैं, फैगोसाइट कर जाती हैं, उनको इंगल्फ कर जाती हैं।
तो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं होता है, सेवरल मंथ्स के लिए हो सकता है या टेम्पररी स्टोरेज होता है। तो यहाँ से अगर आप इसको देख पाओगे तो ये है टेस्टिस। टेस्टिस में यहाँ से शुरू होता है इसका एपिडेडमिस, यहाँ से ये शुरू होके और यहाँ से फिर क्या है, ये इसका टेल ऑफ एपिडेडमिस आ जाता है और ये है बॉडी ऑफ एपिडेडमिस, हेड ऑफ एपिडेडमिस यहाँ था। हेड से यहाँ से शुरू होके ये इस तरीके से इसको सराउंड करता हुआ आगे जाकर ये डक्ट डेफरेंसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये सारे स्ट्रक्चर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। डक्ट डेफरेंसेस या फिर इजैकुलेटरी डक्ट की अगर हम बात करते हैं तो डक्ट डेफरेंसेस आल्सो कॉल्ड द वासा डेफरेंसिया। मस्कुलर ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर अप्रोक्सीमेटली 45 सेंटीमीटर और 18 इंच की लेंथ होती है। सिंगुलरली ईच डक्ट डेफरेंसेस इज कॉल्ड द वासा डेफरेंसेस। एक को हम बोलते हैं वासा डेफरेंसेस। दे पास अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाएंगे, स्पर्मेटिक कोड होता है, मीडियम साइड ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती है, थ्रू द इनिंगुअल कैनाल इसके अंदर प्रेजेंट होती है, द लोअर एब्डोमिनल वॉल ऑफ एंट्री एंटर द पेल्विक कैविटी, जिसके थ्रू वो पेल्विक कैविटी के अंदर चले जाते हैं। दे एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लड, यूरिनरी ब्लड से पहले इनकी जो एंडिंग है वो हो जाती है, अंटिल जस्ट आउटसाइड द प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड से पहले, विद द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, से आगे जाके सेमिनल वेसिकल्स के अंदर फ्यूज हो जाती है। दिस फॉर्म द इजैकुलेटरी डक्ट विच इज शॉर्ट स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड टू एम्प्टी इनटू द यूरेथ्रा। अब ये जितना भी प्रोडक्शन हुआ है स्पर्म का, हार्मोन्स का और इसमें जो ग्लैंड्स के थ्रू जितना भी सिक्रीशंस है उसको रिलीज कर दिया जाता है यूरेथ्रा के अंदर। वासा डेफरेंसिया इज अ डक्ट दैट इज एंटर्ड व्हेन ए मेल अंडरगो ए वेसेक्टोमी। जब वेसेक्टोमी किया जाता है तो उसमें वासा डेफरेंसिया को कट कर दिया जाता है कि जो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म है वो वहाँ पर नहीं होता है, एक जो कॉमन पाथवे था उसके थ्रू नहीं जाता है, फिर जिसके थ्रू जो फर्टिलाइजेशन है वो कैपेबल नहीं होता है। ये डक्टस डेफरेंसेस के अंदर होता है और इसको हम वेसेक्टोमी बोलते हैं। ईच डक्ट डेफरेंसेस कैन इजीली बी फेल्ट एज पासेस एंटीरियर टू द प्यूबिक बोन्स, इसमें हेल्प करती है। इसमें जो टर्मिनस पोर्शन होता है उसको हम एम्पुला बोलते हैं, ये आगे जाके सेमिनल वेसिकल को ज्वाइन कर लेता है। इसमें जो एपिडाइडमिस के अंदर स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, जैसे एपिडाइडमिस में होते हैं, ऐसे ही डक्टस डेफरेंसेस के अंदर भी होते हैं। इट डिफर इन दैट द मसल्स आर वेरी थिक, लेकिन यहाँ पर मसल्स क्या थिक होती हैं। जब इजैकुलेशन होता है तो जो स्मूथ मसल सेल्स होती हैं वो पेरिस्टाल्टिक वेव लाइक मोशन जो है वो क्रिएट करती हैं, स्क्वीजिंग हो गया, स्पर्म्स क्या है यूरेथ्रा में पासवर्ड हो जाएंगे। ये हमने आपको पूरा रीजन इसके अंदर दिखाया है। यहाँ पर टेस्टिस है, स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, एपिडाइडमिस में मैच्योरेशन होगा, एपिडाइडमिस के बाद ये वासा डेफरेंसिया है, वासा डेफरेंसिया के थ्रू जाएंगे, आगे जाके सेमिनल वेसिकल में जुड़ जाएंगे, या सॉरी यहाँ से आगे जाकर ये क्या करेंगे यूरेथ्रा के अंदर जाएंगे, यूरेथ्रा में आकर ये इजैकुलेटरी डक्ट्स के साथ फॉर्मेशन कर लेंगे और इसके साथ साथ सेमिनल वेसिकल्स के साथ भी ये ज्वाइन करेंगे और आगे पेनिस में इसकी ओपनिंग होगी। इसके साथ में यूरिनोजेनिटल बल्बोयूरेथ्रल जो बल्ब्स होते हैं, ग्लैंड होती है, वो इनके साथ में अपना सिक्रेशन रिलीज कर देगी। ये देखो इसकी अलग से स्ट्रक्चर सारा समरी है इसके अंदर। ये स्ट्रक्चर देखो टेस्टिस की, टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, रेटिटेस्टिज होते हैं, जितने भी ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं क्वाइलिंग फॉर्म में होते हैं इस तरीके से, तो इसको रेटिटेस्टिज बोला जाता है। उसके बाद डिफरेंट डक्ट्यूल्स के साथ में ये एपिडाइडमिस में आएंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इसके अंदर है, ये आगे आकर यहाँ पर खुलेंगे और ये एपिडाइडमिस है। ये एपिडाइडमिस आगे जाकर क्या है वासा डेफरेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है और एपिडाइडमिस से यहाँ से जाकर फिर क्या करेगा कि सेमिनल वेसिकल्स के थ्रू मिलकर यूरेथ्रा में और यूरेथ्रा के आगे बल्बोयूरेथ्रियल ग्लैंड्स के थ्रू पेनिस में ओपनिंग और पेनिस के अंदर बाहर ये इसका जो रीजन है वो कवर हो जाता है। तो वासा डेफरेंसिया, इजैकुलेटरी डक्ट, सेमिनल वेसिकल्स ये सारे यहाँ प्रेजेंट होते हैं। एपिडाइडमिस का काम क्या है, हाइड्रोजन आयंस को अब्जॉर्प्शन, पीएच है जो उसका लोअर डाउन करना। सेमिनल वेसिकल का फंक्शन क्या है, सिक्रेशन एंड स्टोरेज, ये सारे क्या है ग्लैंड सिस्टम है, ये आगे आपको बताएंगे इसके अंदर क्या हेल्प करते हैं। ये जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो ब्लड टेस्टिस बैरियर प्रोड्यूस करती हैं, स्पर्मेटोगोनिया को सपोर्ट करती हैं, सिग्नल स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट करती हैं, इनहिबिन बी को प्रोड्यूस करती हैं। रीडिंग सेल्स जो होती है वो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करती हैं और कनेक्टिव टिश्यूज में हेल्प करती हैं, कनेक्शन का हेल्प काम करती हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको यहीं तक करवाएंगे।
ये ऑर्गन्स थे इसके कंप्लीट जो सिस्टम था उसके अंदर। इसके अंदर अब ग्लैंड्स बच जाती हैं, कॉपर ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स और सेमिनल ग्लैंड्स हैं, बल्बोयूरेथ्रियल ग्लैंड्स हैं। जो ग्लैंड्स बच जाते हैं वो आपको एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अदरवाइज देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा इसलिए। तो यहाँ तक इसका स्ट्रक्चर्स देखिए, तो उसको रिवाइज करें बार बार। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे।